किसी के माइंड, हाँ, किसी के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया था तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। एवरीवन हैंड डाउन, एवरीवन हैंड डाउन। ठीक है, हाँ, अगेन जो कल का टेस्ट है, टेस्ट अनाउंस हुआ था, जो कल का टेस्ट है उसमें ग्राफ्स नहीं आएंगे। ठीक है, उससे पहले आएंगे, मतलब लीनियर इनइक्वेशंस वाला पार्ट आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज आएगा, एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, बहुत अच्छे से लीनियर इनइक्वालिटी रिवाइज कर लेना, एज वेल एज लीनियर इनइक्वालिटी के वो जो 2 लेक्चर्स मैंने शायद सबको, आई थिंक मैंने सबको रिकॉर्डिंग की लिंक्स भी भेज दी थी। अगर किसी ने कहीं पे भी लेक्चर मिस किया है तो प्लीज अटेंड कर लेना, मतलब उस रिकॉर्डिंग से लेक्चर वापस देख लेना। एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आएगा बिफोर ग्राफ, बिफोर ग्राफ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग है। यस, हाँ, नीट वालों के लिए भी टेस्ट कंपलसरी है, नीट वाले भी टेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि जो जब पढ़ा है तो दो ना, अच्छा होता है ना, टेस्ट इज ऑलवेज हेल्पफुल। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म की होती थी? अगर मैं पिछली क्लास ध्यान दूं, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता था वो होता था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी का ग्राफ बनाना होता था ना हमको, ग्राफ इसका बनाना होता था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर किसी को नहीं पता या किसी को नहीं याद है तो मैं वापस बता रहा हूं, इसके ग्राफ 2 तरीके से बनते हैं, या तो एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला या फिर एक ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। यहां पे मैं ग्राफ पर देख रहा हूं तो ग्राफ हमेशा y इक्वल टू समथिंग होता है। जैसे अगर मुझे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने के लिए होता है, ये चीज ग्राफ बनाने के लिए होती है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर मुझे ग्राफ बनाना है, ऊपर होपफुली सबको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला इस तरह के कर्व का नाम होता है, ये ऐसा कर्व है, दिस इज अ कर्व, ऐसा दिख रहा है कुछ सिमेट्रिकल कप टाइप का, तो इसका नाम होता है पैराबोला। जैसे व्हाट इज दिस, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, व्हाट इज दिस, सीधे सीधे दोनों साइड एक्सटेंड करूं, व्हाट इज दिस, दिस वुड बी अ लाइन, राइट? व्हाट इज दिस, हाँ, देखने से जो भी समझ में आए तुमको, व्हाट इज दिस, दिस इज सर्कल। तो उसी तरह से इस तरह के ग्राफ का नाम दिया जाता है पैराबोला। ठीक है, आगे चल के एक पूरा चैप्टर भी आएगा, बट डोंट वरी। ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। वही चीज है, मैथ्स वालों की कितनी बार मैं बात करूं कि नाम नाम रखने में कोई दिमाग नहीं लगाते। देखो, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, एक पैराबोला है जो ऊपर की साइड खुल रहा है, एक पैराबोला है तो नीचे की साइड खुल रहा है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, तो अब बच्चे क्वेश्चन पूछे कि सर इन दोनों में से कौन सा होगा मेरा, दिस इज, क्योंकि मैंने बोला 2 तरीके से है, तो सबसे पहले जो नोटिस करोगे कि ईदर दिस और दिस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस ए के ऊपर डिपेंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ए निकालना तो सबको पता है, अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दूंगा तो उसका ए तो तुम्हें तुरंत दिख जाता है, बाय ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो अगर अगर ए पॉजिटिव, अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो दिस वुड बी अ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, अगर मेरा ए निगेटिव है तो दिस वुड बी अ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। एवरीवन प्लीज राइट दिस,
सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास की, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ईदर ऑफ दिस फॉर्म, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला या ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कब होगा? जब ए पॉजिटिव होगा। ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा? जब ए निगेटिव होगा। ओके, तो ये चीज समझ में आई। ए की वैल्यू, जैसे अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 7, इसका ग्राफ किस तरह का होगा? इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू माइनस x² माइनस x माइनस 1, या प्लस 1 भी लिख सकते हो क्योंकि सिर्फ ए के ऊपर मैटर करता है। इसका ग्राफ कैसा होगा? राइट, y इज इक्वल टू x² प्लस 4, इसका ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू x² प्लस 4। देखो, इसका a 2 था, इसका a -1 था, इसका a 1 था। y इज इक्वल टू -3x² प्लस 7, इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका a -3 है। ठीक है, तो इस पेज पे सारी चीजें समझ में आ गई। अब होपफुली आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये नोटिस करने में, कि ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ। ठीक है, इट इज लाइक, जैसे कभी कभी स्कूल के कुछ टीचर्स बहुत बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं ना, स्कूल के टीचर्स। तो कुछ टीचर्स की आदत होती है सीधे हाथ से थप्पड़ मारने की, कुछ टीचर्स की आदत होती है उल्टे हाथ के थप्पड़ मारने की। ठीक है, तो तुम टीचर को देख के बोल सकते हो कि अच्छा, तुमको सीधे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा कि उल्टे हाथ का। राइट, तो वही चीज है, मतलब द मोमेंट यू सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम नोटिस कर सकते हो कि ओपनिंग अपवर्ड होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है कि ए की वैल्यू निगेटिव है। ठीक, हाँ, कुछ टीचर्स होते हैं जो सीधे हाथ से भी मारते हैं, उल्टे हाथ से भी मारते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जीरो हो नहीं सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए तो जीरो हो ही नहीं सकता। इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, तो मेरा ये कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा मेरे पास। ओके, सो सीधी सी बात मेरा ये कहना है कि अगर ए पॉजिटिव, इस पेज पे सिर्फ इतना मैं बोल रहा हूं, ए पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ एवरीवन? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इस ग्राफ में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसमें भी एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कौन सा है? इसके लिए, अगर मैं इसके लिए बोलूंगा, जिसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो, टर्निंग पॉइंट, या इसके लिए बोलोगे लोवेस्ट पॉइंट, एंड इसके लिए बोलोगे हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, आई एम चेंजिंग द पेज। अगर मेरा ग्राफ इस तरह का है, तो दिस इज लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज, अगर मेरा ग्राफ ऐसा है तो दिस इज माई हाईएस्ट पॉइंट। तो मेरा ये कहना है कि हर एक ग्राफ में मुझको, अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो मुझे लोवेस्ट पॉइंट निकालना होगा, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो मुझे हाईएस्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर किसी ने पिछले ग्राफ में कुछ मिस कर दिया है तो देख लो, ये पिछले पेज पे, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, मैं आगे बढ़ू? यस, हाँ, लोवेस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, कुछ भी नाम पुकारो, नाम भी वही चीज है, सिंपल सा बात है। इट इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर
कर्व स्ट्रक्चर है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ, ठीक है। इट इज अ कर्व स्ट्रक्चर, पैराबोला ऐसा ही बनता है। ऑल द पैराबोलाज आर लाइक दैट। छवि प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, उसके आगे हम मूव कर रहे हैं। हाँ आदित्य, नॉट टुडे, मतलब इवनिंग में तुम लोगों के बाद मेरी एक और क्लास है आदित्य। एवरीवन, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो मुझको 6:30 के बाद आज कनेक्ट करना, क्योंकि मेरी अभी तुम्हारी क्लास है, फिर तुम्हारे अलावा बाद दूसरे बैच की क्लास है 2 to 3:30, फिर 5 to 6:30, ठीक है। तो आई वुड बी फ्री आफ्टर 6:30। लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ओके। ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आज की पूरी क्लास इसी बेसिस पे है, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अब मुझे अगर ग्राफ बनाना है, सपोज करो मैंने तुमको बोला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। मैंने तुमको बोला था इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। मैंने तुमको बोला था इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता तो मैं नोटिस कर सकता था कौन सा ग्राफ होगा। ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ, इट वुड बी अ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसका लोवेस्ट पॉइंट निकालना पड़ता, फॉर श्योर लोवेस्ट पॉइंट निकालना पड़ता। अगर मैंने बोला होता y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो मुझे इसका हाईएस्ट पॉइंट निकालना होता। तो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, अब वो मैं बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, सीधी सी बात है। अगर ए पॉजिटिव है तो द फॉर्मूला अप्लाइज टू द लोवेस्ट पॉइंट, द सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू हाईएस्ट पॉइंट। दीप, why you cannot see the screen? अगर किसी को स्क्रीन देखने में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार लॉग आउट मतलब लीव करो और वापस ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो एवरीवन, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यहां, ये भी टर्निंग पॉइंट है। तो मेरा कहना है कि टर्निंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, टर्निंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है एवरीवन। अब वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, प्लीज सब लोग लिख लो। कल के कृष्णा बेटा, मैंने बोल चुका हूं ऑलरेडी, कल के टेस्ट में ग्राफ नहीं आएगा, ओके एवरीवन। ट्यूबलाइट थोड़ी सी शाइन कर रही है, लेट मी सी कि क्या वर्कआउट किया जा सकता है। होपफुली अभी क्लियर होगा, दिख रहा होगा सारी चीजें। हाँ, अगर किसी को स्क्रीन ब्लर हुई होगी तो अभी 2 मिनट में सही हो जाएगी, क्योंकि मूव कर रहा था मैं। एवरीवन, कल का टेस्ट ऑब्वियसली कैसा ही होगा जैसे फिजिक्स का टेस्ट हुआ था। कैसा फिजिक्स का टेस्ट हुआ था? एमसीक्यू बेस्ड हुआ था। देयर वुड बी 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस होगा। सेकेंड हाफ में टेस्ट होगा, मतलब अगेन सेकेंड हाफ में टेस्ट होगा, ठीक है। किसी को भी अगर रिकॉर्डिंग का लिंक नहीं मिला है तो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करें जहां से आपको लेक्चर का लिंक मिलता है। यस, इट वुड बी अ everyone, it would be a negative marking test, it would be a negative marking test, ठीक है। अभी अभी क्लियर है, ठीक है। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर अगेन। थोड़ा सा ये स्क्रीन की लाइट थोड़ा सा वैसा चल रही है, ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद संडे को भी टेस्ट होगा। अगेन कल आपका थर्सडे टेस्ट होगा, फिर अगेन यू विल हैव अ टेस्ट ऑन संडे, ठीक है। संडे को व्हाट वी आर थिंकिंग की, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा, ठीक है।
कि फिजिक्स मैथ्स दोनों का कंबाइंड टेस्ट लिया जाए, मतलब जस्ट अ थॉट नॉट अ कंफर्मेशन. सो टुमारो टेस्ट एंड देन संडे टेस्ट. ठीक है, ओके. मुग्धा, व्हाट्स योर नेम? एवरीवन, ये चीज समझ में आ गई? तो अब मेरे लिए कृष्णा सेकेंड हाफ मतलब इवनिंग स्लॉट. व्हेन आई से सेकेंड हाफ, जैसे तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट हुआ था सेकेंड हाफ में, वैसे ही केमिस्ट्री का टेस्ट. अच्छा, ओके. आई गेस ओम का बर्थडे है आज. ओम हैप्पी बर्थडे. ओम हैप्पी बर्थडे. हाँ, वापस आ जाते हैं क्लास में, बहुत हो गया. अभी के लिए, आज के लिए, कल का आपका टेस्ट है जिसमें इनइक्वालिटी, सब लोग बार बार सेम चीज क्यों पूछा करते हैं? हाँ, कल का आपका टेस्ट है इनइक्वालिटीज का एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का. ठीक है, अगर किसी किसी का कुछ रिकॉर्डिंग मिस हुई है तो प्लीज आस्क द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर, जहां से आपको लिंक मिलता है, दे विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग. ठीक है, हाँ. ये है टर्निंग पॉइंट. तो मैं टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं. एवरीवन लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर टर्निंग पॉइंट. ठीक है, y is equal to ax square plus bx. ठीक है, इट्स अ पॉइंट ना, टर्निंग पॉइंट इज अ पॉइंट. तो पॉइंट का फॉर्मूला हमेशा कैसे बनता होगा? पॉइंट है ना. ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के बाद तुम्हें क्या क्या दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? हाँ एवरीवन, ओम को तो तुम्हारे सारे मैसेज मिल गए, बहुत लोगों ने हैप्पी बर्थडे भेजा है. हाँ, हाँ, ठीक है. जितना पढ़ाया है उसी का तो टेस्ट होगा ना बेटा. मतलब तुम्हारा स्केलर वेक्टर खत्म हो गया, तुम्हारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म हो गया. तो ऐसा नहीं है ना कि जब तक पूरा चैप्टर खत्म होगा तो उसी के बाद टेस्ट होगा. अगर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब भी जितना पढ़ाया गया है उतने का ही तो टेस्ट होता रहेगा ना. एवरीवन, जितना भी मैंने पढ़ाया टेस्ट उसी के ऊपर तो बेस्ड होगा ना. ये वी विल नॉट वेट फॉर अ चैप्टर टू कंप्लीट. ऑब्वियसली सब टॉपिक्स होते हैं. पॉइंट है, अब वो पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, -b/2a -d/4a. This is the formula. This is the formula for turning point. Everyone, this is the formula for turning point. ठीक है, टर्निंग पॉइंट मीन्स अगर ए पॉजिटिव हुआ तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? अगर ए पॉजिटिव हुआ तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? लोवेस्ट वाला पॉइंट. अगर ए निगेटिव हुआ तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? हाईएस्ट. ठीक है, तो ये पेज पे समझ में आ गया. ये फॉर्मूला होता है -b/2a, -d/4a. ठीक है, अभी मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं. प्रूफ एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता था बहुत पहले, बचपन में, मतलब 10th में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. उससे इसका प्रूफ आता है. अभी मैं समझाता हूं. ठीक है, डी पता है आपको क्या होता है? डी, व्हाट इज डी? डी डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला होता है b² -4ac. ठीक है, d इज डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला होता है b² -4ac. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. इतना लिख लो. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है, अभी ये कहां से आया ये भी मैं तुमको दिखाता हूं. ठीक है, अभी ये कहां से आया?
बट जो आया कैसे आया, क्यों आया, उसको उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. नोबडी विल आस्क यू कि कहां से आया. सीधे सीधे आज के बाद मुझे बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए. क्या रटा होना चाहिए? टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट क्या होता है? -b/2a, -d/4a. ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है ना, x. और ये क्या है? y. इतना सबको समझ में आता है ना? दिस इज x एंड दिस इज y. यस, ग्रेट. ठीक है. -b/2a, -d/4. अब मैं कराता हूं. द फॉर्मूला रिमेन सेम फॉर बोथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. क्यों? क्योंकि दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर्मूला. दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है. डी इज डिस्क्रिमिनेंट. मैंने बहुत गंदी स्पेलिंग लिखी है, लेकिन आपको स्पेलिंग भी तो आती होगी ना. डिस्क्रिमिनेंट, DIC3, CRI मी, MINANT, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. इंग्लिश का टीचर भी बन सकता था मैं. आगे बढ़ू. हाँ, ठीक है. अब वो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता रहा हूं. अगेन, अगर किसी को वो मेथड नहीं समझ में आता है तो इट इज ओके, कोई टेंशन नहीं है. मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बता देता हूं. पहले ये लिख लिया सबने? ठीक है. एवरीवन आगे बढ़े. जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. हाँ एवरीवन, सॉरी. हाँ, अब आते हैं फॉर्मूला प्रूफ करने पे. ठीक है. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू फॉर्मूला प्रूफ करता हूं, क्योंकि बेस्ट क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल इज द बेस्ट थिंग ना. तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. एवरीवन, क्या कोई इसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर तुम खींच सकते हो ऑब्जर्वेशन से? क्या तुम इसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर खींच सकते हो ऑब्जर्वेशन से? ऑब्जर्वेशन से मुझको ये लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x है. ये कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x में मैं +1 कर दूं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x +1 कर दूं. ठीक है. अगर मैंने +1 किया है तो -1 किया, और ये +2 तो यहीं पे आया. देखो मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की. कैसे बनाने की कोशिश की? +1 -1 करके, +1 -1 करके. तो ये क्या बन गया? ये क्या बना? x +1 का होल स्क्वायर, -1 +2 +1. ठीक है. ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना? ऑब्वियसली a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये x स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है, और ये ab 2ab है. ठीक है. x + 1 का होल स्क्वायर. एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आई? मैंने ऑब्जर्वेशन से किया. मैंने कहां से किया? ऑब्जर्वेशन से. ठीक है. अच्छा, पहले ये लिख लो, फिर इसी पेज पे और सारी चीजें. मैं अगेन मैं बोल रहा हूं, किसी को ये चीज कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, नो इश्यूज. आज के बाद कभी भी यूज नहीं होने वाला है ये. हमको क्या याद रखना है? व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. हमको वो फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है. हमको फॉर्मूला याद रखना है. मैं अगेन ये पूरा इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं. हमको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझको मिला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है. तो कैसे किया जाता है इसको मैं सेपरेट मानता हूं, इसको मैं सेपरेट मानता हूं. ठीक है. सबसे पहले इतना काम तो सब लोग कर सकते हो.
सेपरेट सेपरेट समझ सकते हो, ये सेपरेट और ये सेपरेट, ये समझ सकते हो। मैं साथ ही साथ एग्जांपल भी दिखाता रहता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2। ठीक है एवरीवन, तो इसमें ये सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हुआ, एवरीवन एग्री। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, आई रिपीट, इन दोनों में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कॉमन लो। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये पहला स्टेप है। इधर भी मैं दिखाता हूं, इन दोनों में क्या कॉमन लो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। ठीक है, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम सेम किया मैंने? ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया। एवरीवन आई रिपीट, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इट इज ओके, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट, बट स्टिल आप में से कुछ लोगों ने बोला सर प्रूफ दिखा दो, अदरवाइज प्रूफ पढ़ाया भी नहीं जाता। ठीक है, क्या क्या आपको आना चाहिए? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। मैं बस ये दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब ये इसको कंपेयर करोगे किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x किससे कंपेयर करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर से। तो मुझको बताओ, अगर मैं ए नहीं दिखाता हूं, मैं ए से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर क्या बनता है एवरीवन? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर क्या बनता है? एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बनता है ना, एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो मुझको बताओ, कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू तुमको क्या दिख रही है? अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है? 3। बेसिकली जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ 6 है, तो 3, एक्स का कोएफिशिएंट 6 है तो उसका हाफ, तो क्या है उसका हाफ? 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 3 का स्क्वायर, तो मैंने प्लस 9 माइनस 9 किया। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे भी, किसका किसका हाफ? b बाई ए का हाफ। b बाई ए का हाफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स। b बाई ए का हाफ क्या है? b बाई 2a, उसका स्क्वायर, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a प्लस c। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अगेन काफी लोग इसमें होंगे, आई एग्री, काफी लोग इसमें होंगे जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी। तो अगेन मेरा कहना है कि इट इज ओके, नहीं समझ में आया, इट इज ओके। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं यूज आने वाला है, वो बस कुछ लोगों ने बोला तो मैंने बता रहा हूं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्लास में ये चीज बताई भी नहीं जाती। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। ठीक है, यस, कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इट इज ओके, चिल टाइप बैठे रहो। ठीक है, चिल टाइप बैठे रहो। क्यों? क्योंकि अभी चलो मैं जल्दी से ओवर कर देता हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एंड देयर वाज नो पॉइंट ऑफ दिस, बट स्टिल ये पार्ट क्या बन जाएगा? व्हाट वुड बी दिस थिंग? दिस वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर।
और ये पार्ट बाहर निकल आएगा। कौन सा पार्ट? -b/4a² ब्रैकेट के बाहर निकला तो माइनस बंद हो गया हाँ, ये ब्रैकेट के बाहर निकल आया तो -ab² / 4a² + c। तो देखो एवरीवन समझो, मैंने क्या बोला था, वो -b/2a कहां से आ रहा होगा? वो -b/2a, वो x की वैल्यू कहां से आ रही होगी? -b/2a। कहीं तुमको यहां पे दिख रहा है? वो कहीं तुमको वो -b/2a दिख रहा है? यहां से अगर मैं इसको जीरो करूं, अगर मैं इसको जीरो करूं, अगर x की वैल्यू मैं जीरो करूं तो -b/2a मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आती है, x की वैल्यू -b/2a। कुछ लोग बोल रहे हैं यहां पे a कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये a मल्टीप्लाई होगा ना, ये a ब्रैकेट के बाहर है ना, तो कोई चीज अगर ब्रैकेट के बाहर आती है, कोई चीज ब्रैकेट के बाहर आती है तो वो मल्टीप्लाई होती है ना। ठीक है एवरीवन, जो भी पढ़ाया, अगर किसी जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया इट इज टोटली ओके, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस थिंग अगेन। मेरा मेरा ये कहना था कि मुझे बस ये शो करना था, तो वो x की वैल्यू -b/2a कहां से आई? इसको जीरो करके आई, परफेक्ट स्क्वायर को जीरो करके आई। ठीक है, मैं अगेन रफ कर रहा हूं, ये कोई कोई लिखने की जरूरत नहीं है, किसी ने नहीं लिखा तो इट इज ओके। y = ax² + bx + c। x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू क्या मिली टर्निंग पॉइंट पे? -b/2a। तो y की वैल्यू कैसे मिलती होगी? इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके। अगर मैं x को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, y सब्स्टिट्यूट किया, -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b -b/2a + c। सब्स्टिट्यूट ही कर तो करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, x = -b/2a। ये क्या बना? ab² / 4a² -b² / 2a + c। कुछ कुछ कैंसिल हुआ, a कैंसिल हुआ, b² / 4a -b² / 2a + c। पूरा एलसीएम ले ले, अगर पूरा एलसीएम ले ले तो क्या बनेगा? एलसीएम लेने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 4a आएगा, डिनोमिनेटर में 4a आएगा, न्यूमरेटर क्या बनेगा? b² - 2b² + 4c 4ca, क्योंकि डिनोमिनेटर सबको ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है। अगर किसी को भी फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन में करने में प्रॉब्लम होती है तो आई गेस सबके टाइम टेबल में कुछ मैथ्स की एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगे हैं आपके। एवरीवन, देयर आर मेनी लेक्चर्स, 2 लेक्चर आपके मैथ्स के एक्स्ट्रा लगे हैं, एम आई राइट? तो जिसको भी ये चीजें ओपन ब्रैकेट ओपन इन सब में इश्यू होता है, वो मैथ्स का वो एक्स्ट्रा लेक्चर जरूर से अटेंड करें। ठीक है, तो ये क्या बन गया एलसीएम लेने के बाद? -b² + 4ac / 4a। -b² + 4ac / 4a। तो मुझको ये बताओ, ये न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? ये -d दिख रहा है ना न्यूमरेटर, दिस इज -d ना, तो -d/4a। दैट्स हाउ, दैट इज द प्रूफ। बट अगेन जिसको भी नहीं समझ में आया है कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सलोनी अपना टाइम टेबल देखो प्लीज, तुम्हें लेक्चर्स दिख जाएंगे मैथ्स के जो एक्स्ट्रा लेक्चर लगे हैं। टाइम टेबल सबको पूरा का पूरा टाइम टेबल वीक का मिलता है होपफुली। मेरे लेक्चर है, मेरा लेक्चर आज है, देन आई गेस फ्राइडे है, राइट?
कोई बोल रहा था यहाँ पे सर 4a² था, तो बेटा ये a और ये कटेगा ना, ठीक है एवरीवन, ठीक है। अगेन जिसको भी कुछ भी इशू इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो -b² -4ac ऐसे y आता है। बट अगेन भूल जाओ सब कुछ, बेफालतू में मैंने घुसने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आई रिपीट, कोई जो आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ भी बताया, कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं। किस चीज का यूज है? इस फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूला? -b/2a, -d/4a, ठीक है। फॉर्मूला मैटर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जब भी ABCD से कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD करके तुम वो चीज अप्लाई नहीं करोगे, नॉर्मल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू लोग कर लेते हैं ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट मिल गया? हमको इस फॉर्मूले के थ्रू कौन सा पॉइंट मिल गया? टेल मी गाइस। हमको टर्निंग पॉइंट मिल गया, टर्निंग पॉइंट इधर लोवेस्ट या हाईएस्ट। अब हम आते हैं ग्राफ बनाने पे। नाउ हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा ग्राफ बनाने पे, ठीक है, ग्राफ बनाने। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए एक तो टर्निंग पॉइंट्स की जरूरत होती है, उसके अलावा मेरा जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया था, मैंने क्या बोला था, और कौन किस तरह के पॉइंट्स की जरूरत होती थी? और किस तरह के पॉइंट्स की जरूरत होती थी? जब x 0 है या जब y 0 है। याद करो, इधर x आर 0 और y 0, राइट, x 0 या y 0 वाले पॉइंट्स, ठीक है। अगेन कुछ लोग बोल रहे हैं सर ग्राफ पेपर ले, ये ले। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग ग्राफ पेपर। सारी की सारी चीजें हम पेन पेपर, नॉर्मल पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेट मी टेक अ एग्जांपल। लीनियर्स हम कर चुके थे, लीनियर्स हम कर चुके थे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे? जैसे ही तुमने देखा, जैसे ही तुमने देखा, सबसे पहले क्या लिखोगे इसका? सबसे पहले इसका क्या लिखोगे? यहां पे a इज इक्वल टू, ए लिखो। व्हाट इज ए? ए क्या है? 1। बी क्या है? सी क्या है? और ए क्या है? 1, बी क्या है? -3, सी क्या है? 2। और क्या लिखना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? ए बी सी के अलावा कुछ और जरूरत होती है? यस, कैपिटल डी। कोई मुझे बताएगा इसका कैपिटल डी क्या है? -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, तो शायद 1 आ रहा है। 9 - 8, तो अगेन वही चीज जो हमने शायद बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में देखी थी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ABCD लिखेंगे। सिंपल सी बात है। मतलब हमने सबसे पहले पढ़ना क्या शुरू किया था? मैं इंग्लिश में भी ABCD, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सबसे पहले क्या देखना शुरू किया? ABCD, ठीक है। जैसे कभी किसी ने ड्राइविंग सीखी है? ड्राइविंग, ड्राइविंग में भी वो क्या सिखाते हैं? ABC। अगर किसी ने कार की ड्राइविंग सीखी होगी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ABC, ठीक है। तो वही चीज है, यहां पे भी हम ABC के साथ डी आ जा रहा है, ठीक है।
इतना देख लिया, सब लोगों ने इतना देख लिया। अब सबसे पहली चीज क्या निकालनी होगी? What would be the first thing you will be finding out? The turning point. The turning point. ठीक है एवरीवन, द टर्निंग पॉइंट। स्टेप 1, 3 स्टेप प्रोसेस है, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, मुझको बताओ टर्निंग पॉइंट इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा कि हाईएस्ट पॉइंट होगा? टर्निंग पॉइंट वुड बी द लोवेस्ट पॉइंट। व्हाई टर्निंग पॉइंट वुड बी द लोवेस्ट पॉइंट? व्हाई? क्योंकि यहां पे मैंने देख लिया मेरा ए पॉजिटिव दिख रहा है मुझको, तो मैं लिखूंगा लोवेस्ट पॉइंट। फॉर्मूला -b बाय 2a -d बाय 4a। तो तुमको दिख रहा है इसका, एवरीवन बताओ इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 3/2 -1/4। क्या किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? 3/2 -1/4। अब बोलो, कुछ लोग जो पहले पहले कुछ कंफ्यूजन बोल रहे थे, अभी मैं ग्राफ बता रहा हूं, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन टर्निंग पॉइंट निकालने में? नहीं, टर्निंग पॉइंट निकालने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं। -b/2a -d/4a, a b c एंड d से निकाल लिया। स्टेप सेकंड क्या होगा एवरीवन? स्टेप सेकंड क्या होगा? x = 0। याद करो, x = 0 पे स्टेप सेकंड, x = 0 पे y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू x = 0 पे, देखो 0 पुट करो यहां पे, 0 -3 + 2। ठीक है एवरीवन, एवरीवन को चैट की सेटिंग्स में क्या वो वाली भी है? एक मिनट, सॉरी, चैट की सेटिंग्स मैंने चेंज कर दी कि यू कैन टॉक टू ओनली मी। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो ऑलवेज एनीवन जब भी चैट किया करो, चैट टू ऑल पैनलिस्ट किया करो, नॉट ऑल द अटेंडेंट्स, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है बाकी लोगों को, सो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है एवरीवन, x = 0 पे y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी ना? और ये नोटिस करोगे हमेशा x = 0 पे y की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी? हमेशा c होगी, हमेशा c होगी, क्योंकि 0 0 पुट कर दोगे तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, c हो जाएगी। सीधे सीधे यहां पे 0 पुट करो, यहां पे भी 0 पुट कर दो x की, तो पहले 2 टर्म उड़ जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला मुझको? व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट जो मुझको मिला? 0,2। क्लियर? अब आते हैं स्टेप 3 पे। व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 इज y = 0। y = 0 क्यों? क्योंकि वही चीज तो कर रहे थे, टर्निंग पॉइंट निकाल रहे थे, x = 0 निकाल रहे थे, y = 0 निकाल रहे थे। आई रिपीट, टर्निंग पॉइंट निकाल रहे थे, x = 0 निकाल रहे थे, y = 0 निकाल रहे थे। ठीक है, x = 0 यानी x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आई। कैसे? सीधे सीधे यहां पे 0 पुट करो, यहां पे 0 पुट करो, तो 0 - 0 + 2 2 आया। अब x y को 0 पुट किया, लेट मी पुट y = 0, तो y = 0 इज एक्चुअली क्या? 0 = या मैं वैसे लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। y = 0 का मतलब क्या हुआ? हम क्या निकाल रहे हैं? x² - 3x + 2 = 0।
इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्चुअली निकाल क्या रहे हैं, y इक्वल टू 0 का मतलब, y इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं रूट्स निकाल रहा हूं, आई एम फाइंडिंग आउट रूट्स, जिसके ऊपर आपके एक पूरी की पूरी क्लास हो चुकी है। डू यू गाइज रिमेंबर द क्लास? एक फुल क्लास आपकी किसके ऊपर हुई थी, सिर्फ और सिर्फ रूट्स निकालने पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट्स निकालना सबको आना चाहिए। मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूं, x माइनस 2 x माइनस 1, तो यहां से x की वैल्यू 2 आती है 2,1, तो x की वैल्यू 2,1 आई, तो पॉइंट्स एक्चुअली क्या हुए, पॉइंट्स पॉइंट्स क्या हुए, 2,0 एंड 1,0। पॉइंट्स वुड बी 2,0 एंड 1,0। क्यों? कोई भी पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट होता है x, y, तो x2 y0, x1 y0। तो जिन्होंने भी, अगर किसी ने मेरी पिछली क्लास मिस की होगी तो उनको शायद ध्यान नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने भी मेरी पिछली क्लास अटेंड की थी उन सबको याद होगा कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वी नीड 4 पॉइंट्स। और कैन यू गाइस सी 4 पॉइंट्स? क्या मुझे वो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं? यस, आई थिंक वी आर लुकिंग एट दोस 4 पॉइंट्स। पहले सब लोग इस पेज पे जो भी लिखा है उसको बना लो। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, मैं पानी पी लेता हूं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट एवरीवन। दिस इज अ 3 स्टेप टर्निंग पॉइंट। दूसरा स्टेप, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू निकालो। तीसरा स्टेप, y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि उसमें रूट्स निकलते हैं। हमें ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो रूट्स ही तो निकालने हैं ना, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के रूट्स निकालने हैं, जो कि 2 एंड 1 आता है। एवरीवन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता किसी को तो डोंट वरी, वो जो बेसिक मैथ्स की क्लास होगी उसमें भी वो चीज वापस से बताई जाएगी। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। और जिन्होंने लिख लिया है, समझ में आ गया, वो ग्राफ बनाने की कोशिश करें। जिनको नहीं ग्राफ बन रहा है, पहले ट्राई करो 1-2 मिनट के लिए, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। एवरीवन प्लीज ग्राफ बनाने की कोशिश करो। आई एम बैक। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन अभी अभी हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। हाँ ध्रुवल ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं। लेट मी, पॉइंट्स क्या क्या मिले थे, व्हाट वर द पॉइंट्स? सबको पॉइंट्स ध्यान है? हाँ शेयर कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं, बाद में। मैं पॉइंट्स लिख देता हूं इस पेज पे। 3/2, 3/2 कॉमा माइनस 1/4। दिस इज, व्हाट इज दिस? लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट। दूसरा पॉइंट 0,2, फिर 0,2। ठीक है, और 2 पॉइंट्स और मिले थे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 1,0, 2,0। सबको, सारे पॉइंट्स मैंने सही लिखे हैं, सारे पॉइंट्स मैंने सही लिखे हैं। अब मैं ग्राफ बनाने आता हूं।
ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूं, कोई भी बना सकते हो, कोई भी पॉइंट बना सकते हो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 3,2 is what point? 3,2. 3,2 is what point? 1.5 -1/4। तो डू यू गाइज एग्री ये पॉइंट समवेयर यहां होगा? वन एंड टू के बीच और -1/4 यानी -2.5। ठीक है, पहला पॉइंट मिला तुमको 1 एंड 2 के बीच एंड -1/4। ठीक है, 1,0 एंड 2,0 कहां होंगे? यहां होंगे। 0,2 कहां होगा? क्या जिनको भी याद है या जिनको भी ध्यान होगा, ये 4 पॉइंट बनाने के बाद मैं अपना पैराबोला बना सकता हूं। कैसे? याद है? जॉइन द डॉट्स, जॉइन द डॉट्स, जैसे जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ पैराबोला बना सकता हूं। ठीक है, अगेन आई रिपीट, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक्सप्लेन भी करूंगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि उनको पहला पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस से। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या? अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, दिस इज 1.5 कॉमा -0.25, 1.5 कॉमा -0.25। तो 1.5 क्या होगा? ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 3 था, ये मेरा -1 था, ये मेरा -2 था। तो 1 एंड 2 के बीच ही तो होगा ना 1.5। ठीक है, और निगेटिव साइड में होगा, मतलब ये है -0.25, ये है -0.5, ये होगा -0.75 और ये होगा -1। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होंगे ना। स्केल समझो ना, स्केल। ये अगर 1 है तो 4 पार्ट में डिवाइड होंगे, तो -0.25। ठीक है एवरीवन? ठीक है, तो ये बनता है ग्राफ ऑफ पैराबोला। ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी हम और आज की पूरी क्लास में इसके ऊपर एग्जाम्पल ही करते रहेंगे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। डोंट वरी गाइस, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्वियसली और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आता है। ठीक है, हाँ, ये ग्राफ है, ये किसका आंसर है? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर नहीं है, ये ग्राफ है। ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में डिफरेंस समझते हो ना? अगर कहीं तुमको क्वेश्चन पूछा गया हो, कभी तुमसे क्वेश्चन पूछा गया हो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके 2 आंसर्स आएंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये ग्राफ है। फाइनल ग्राफ में ये 4 पॉइंट हमने क्यों निकाले? क्योंकि इन 4 पॉइंट से हेल्प मिलती है ग्राफ बनाने में। ठीक है, हेल्प मिलती है ग्राफ बनाने में। ठीक है, ऑब्वियसली ये ग्राफ आगे चल के बहुत यूजफुल होते हैं, बता अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अगेन जिनको पॉइंट में कंफ्यूजन है, पहला पॉइंट निकल गया। 1,0, 1,0 इज दिस पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1,0 होता है। 2,0 इज दिस पॉइंट क्योंकि अगेन एक्स एक्सिस पे 2,0 होता है। 0,2 कहां पे होता है? वाई एक्सिस पे। ये मैंने ये गलत लिख दिया था, ये +1 है एंड ये +2 है, नीचे वाला -1। तो 0,2 इज दिस एवरीवन, दिस इज +1 +2, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो टोटल हमने 4 पॉइंट्स निकाल लिए और उस पॉइंट से ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बना?
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। कितने स्टेप से? 3 स्टेप से। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में तुम्हें लोवेस्ट पॉइंट मिला जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते थे। स्टेप 2 में एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मिला, वाई एक्सिस वाला पॉइंट मिला जब हमने एक्स को 0 किया तो 0,2 मिला। स्टेप 3 में y इज इक्वल टू 0 किया, y इज इक्वल टू 0 किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 से रूट्स निकालना आप सबको पता है, हम पहले देख चुके हैं। तो रूट्स निकले तो उससे 2 पॉइंट्स और मिले, 2,0 एंड 1,0। तो उन 4 पॉइंट को यूज करते हुए मैंने ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाया। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने किया। अब इसी के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है everyone, let's do the another question. Y is equal to x square minus 5x plus 6. ठीक है, आदित्य डोंट वरी, अभी हम इस क्वेश्चन से भी समझेंगे। अगर किसी को पिछले क्वेश्चन में कुछ भी स्टेप्स में प्रॉब्लम हुई है, ट्राई दिस द सेम थिंग। कितने स्टेप प्रोसेस? 3 स्टेप प्रोसेस, वी विल फॉलो 3 स्टेप्स। ठीक है, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ हमेशा x एंड y के रेस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, करो, ट्राई करो सब लोग, एवरीवन अच्छे से ट्राई करो, हो जाएगा। द मोमेंट यू सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले 4 चीज लिखनी है। कौन सी 4 चीजें? What 4 things you will write? Yes, A B C D, right? एक वैसा गाना है ना, ए नहीं क्या था, मैं ट्यून भूल गया। ट्यून ट्यून कोई थी ना, ए बी सी डी, नहीं ट्यून कभी याद आएगी ना, ABCD वाला गाना भी है ना, ट्यून याद आएगी तो सुनाऊंगा। हाँ कुछ लोग गाने का मन कर रहे हैं, लोगों का बोल रहे हैं। नहीं दूसरा गाना सुना दूंगा किसी दिन, डोंट वरी। ठीक है, कौन सा है? हम्म बच्चों क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। गुड श्रद्धा, विधि, गुड एवरीवन। ए बी नहीं, याद ही नहीं आ रहा, कभी कभी कोई चीज याद नहीं आती ना तो बहुत मूड खराब होता है ना, तो वैसा ही फील हो रहा है। ABCDEFGHIJKLMNOP PQRST समथिंग लाइक दैट, कोई नहीं, वो सुनाते हैं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। वापस आ जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या करेंगे इसका? ABCD लिखेंगे। A इज इक्वल टू, लेट्स राइट ABCD। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस 5, C इज इक्वल टू 6, और इट्स अ कोइंसिडेंस कि D भी मेरा मिल गया। D इज, हाँ हाँ, मुझे सिंगिंग का थोड़ा सा मतलब, आई लाइक म्यूजिक पर्सनली, मतलब अभी कुछ कुछ धीरे धीरे आप लोगों को और भी चीजें पता चलेंगी। बहुत कुछ करता हूं मैं। टीचिंग इज अ, मतलब इट्स अ हॉबी, इट्स अ पैशन, यू कैन से। टीचिंग में भी मजा आता है और भी बहुत सारी चीजें एंजॉय करता हूँ। सो वी विल कनेक्ट मोर, मतलब धीरे धीरे क्लास में। हाँ, ड्राइंग नहीं अच्छी थी बट 4 into 1 into 6, तो अच्छी चीज आ गई इसमें। एक अच्छी चीज है 25 माइनस 24 1। जब भी डी मुझे ऐसा मिलता है ना, डी इज इक्वल टू 1, मैं खुश होता हूँ, मुझे छोटे छोटे नंबर अच्छे लगते हैं। ठीक है, 1 1 माइनस 5 2 1। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे? अगेन 3। ठीक है, लेट्स डू दैट।
3 स्टेप। सलोनी डी कैसे मिला? डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधे सीधे फॉर्मूला। ठीक है। स्टेप 1, लोवेस्ट पॉइंट की हाईएस्ट पॉइंट? लोवेस्ट पॉइंट, गुड भूमि। लोवेस्ट पॉइंट, फॉर्मूला माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाय 4a। तो कुछ अच्छा सा पॉइंट मिला ना? कौन सा पॉइंट मिला? 5/2 कॉमा माइनस 1/4। अच्छा है, 5/2 कॉमा माइनस 1/4। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। एवरीवन ध्यान रखो, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। इसको मैं रफ कर देता हूं जिसमें थोड़ा सा अच्छा था, देखिए। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट निकालूंगा। काफी लोगों का बन चुका है, बट वही चीज है, कुछ लोगों का नहीं बना है, तो मैं उनके लिए पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 2, एट x इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैं x की वैल्यू 0 डालू तो y की वैल्यू क्या मिली? देखो 0 0 c मिलती है। मैंने बताया ना, हमेशा x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या मिलेगी? c। 0 0 पुट किया तो 6। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हुआ? 0,6। अच्छी बात है, ये भी अच्छा है। काफी लोगों ने ग्राफ बना लिया है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बनाया है या जिनको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, फॉलो मी। एट y इक्वल टू 0। अब मैं y इक्वल टू 0 करूंगा तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसको चाहे तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, चाहे तुम फॉर्मूला मेथड करो, मुझे इसका आंसर चाहिए होता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ऑल आई नीड इज आंसर ऑफ दिस थ्रू ईदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फॉर्मूला मेथड। काफी लोगों का ग्राफ बन गया, गुड। x इज इक्वल टू 2,3, ये आंसर आता है। इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, x इज इक्वल टू 2,3। लेकिन पॉइंट क्या होगा? जब मैं पॉइंट देखूंगा तो माई पॉइंट वुड बी 2,0 एंड 3,0। क्यों? क्योंकि ये तो x की वैल्यूज है, y की वैल्यू 0 पे। तो डू वी नो 4 पॉइंट्स? डू वी हैव दोस 4 पॉइंट्स जो बनाया जाता है? Do we have those 4 points? Yes, we have those 4 points. अब मैं ग्राफ बनाऊं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे ही मेरे 3 स्टेप्स हो गए, आई एम डन विद द कैलकुलेशन पार्ट। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, इस पिछले वाले पेज पे बनाता हूं। सबसे पहले ग्राफ में स्केल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स के बारे में नोटिस करते हैं। 5/2 कॉमा -1/4, 5/2 कॉमा -1/4 कौन सा पॉइंट है ये? अगर मैं पॉइंट वाइज यहां पे लिखूं, 2.5 कॉमा -0.25, 2.5 कॉमा -0.25। तो 2.5 1 2 समवेयर हेयर होगा। मैं ब्लैक से वो करता हूं। इट वुड बी दिस पॉइंट, एवरीवन एग्री? 2.5 वुड बी बिटवीन 1 एंड बिटवीन 2 एंड 3। यस, ठीक है। पहला पॉइंट मिल गया मुझे, पहला पॉइंट मिल गया मुझे। 0,6, 0,6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पॉइंट भी मिल गया। और कौन से बचे? 2 और पॉइंट बचे, 2,0 एंड 3,0। मुझको चारों पॉइंट मिल गए, 2,0 एंड 3,0। क्या मैं ग्राफ बना सकता हूं? मैं यहां से शुरू करूंगा, दिस
हमेशा मैं लोवेस्ट पॉइंट से सिमेट्रिकल ग्राफ बनाऊंगा। होपफुली सबको ग्राफ समझ में आ रहा है, डोंट वरी। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे आज ग्राफ बेस्ड, तो चीजें आपकी और ग्राफ में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। किसी को कुछ भी इशू होगा ना ग्राफ में, आज की क्लास के बाद ग्राफ का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, यहां पे हमने पॉइंट्स निकाले। कौन से पॉइंट्स निकाले थे? एक पॉइंट था 2.5 कॉमा माइनस 0.25, एक पॉइंट था 0,6, एक था 2,0 और एक था 3,0। तो दिस पॉइंट इज, अगर किसी को पॉइंट लिखना है तो दिस पॉइंट इज 2.5 कॉमा माइनस 0.25, ठीक है। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट, दिस इज वाई एक्सिस पॉइंट एंड दीज आर एक्स एक्सिस, ठीक है। हमेशा टर्निंग पॉइंट से इस तरह का ग्राफ बनेगा। टर्निंग पॉइंट वुड बी दिस वे, ठीक है, दिस वे एंड दिस वे, ठीक है। हाँ सिमरन, किसी और दिन गाना सुनाएंगे। हाँ श्रद्धा, क्या पूछ रही है? डाउट पूछो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो बीच में। हाँ श्रद्धा, वो डाउट आएगा। अभी धीरे धीरे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वी विल सी ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो हमने 2 क्वेश्चन किए। ऑब्वियसली 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 चीजें क्या है कि हमको 4 पॉइंट्स निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, मैं वापस बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 4 पॉइंट्स निकालने हैं और उन 4 पॉइंट से हम ग्राफ बना सकते हैं, ओके। किस तरह से बना सकते? ग्राफ बनाना है, कोई भी बैठ के एक मैथ्स वैसे नहीं करना है कि बैठ के देख रहे हैं। एवरीवन, आप लोगों को उस तरह से नहीं करना है कि बैठ के आप, हाँ सर तो बना रहे हैं, मैं क्या करूं। You don't have to do like that. You have to just wait a minute. Everyone, am I audible? आप लोगों को मेरे साथ के साथ ग्राफ बनाना है। क्यों? क्योंकि विद प्रैक्टिस होगा मैथ्स। मैथ्स वैसे नहीं होगा कि मैं कर रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा बार किया है, आपको भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x square minus 2x plus 1. y is equal to x square minus 2x plus 1, ठीक है। देखो, अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे थे वैसे थे। अब ये क्वेश्चन में अगेन क्या निकालोगे? ए बी सी डी। सब लोग, एवरीवन डू दिस, जितना मैं बोलता जाता हूं सुनो और करते चले जाओ। फाइंड आउट ए बी सी डी। ए बी सी डी कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली ए बी सी तो मैं देख के निकालता हूं, डी में मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। तो ऑल आई कैन से इज A is 1, B is -2, C is 1। एंड कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया, अगर मैं D निकालने आया तो D is -2 का होल स्क्वायर। शायद मेरा D 0 आ रहा है, ठीक है। क्या मेरा D 0 है? क्या मेरा D 0 है? वेरी गुड। सी, क्वेश्चन कैसे कैसे इजी होता चला जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था? डी मेरा कुछ पॉजिटिव आता था। मुझको बताओ, डी पॉजिटिव वाला क्वेश्चन इजी होता है कि डी 0 वाला? डी पॉजिटिव वाला होता है कि डी 0 वाला? यस, डी 0 वाला। तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा और इजी होगा, ठीक है। डी 0। गाइस देखो, चीजें क्या होती हैं, अगर क्लास धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है और हम चीजें आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई चीज अगर क्लास में नहीं समझ में आती है, अगर कोई चीज तुमको क्लास में नहीं समझ में आती है तो उसके ऊपर वापस रिवाइज करो। रिवीजन से और चीज हो जाएगी। तुम लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, प्लेलिस्ट मिलता है, रिवाइज इट अगेन। जैसे जैसे रिवाइज करोगे चीजें उतनी और क्लियर होती चली जाएंगी। सबके साथ रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट शेयर की है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल पे
जैसे ही आज का लेक्चर हो जाएगा, बाय टुनाइट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कल के टेस्ट में इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन आएगा बिफोर ग्राफ से पहले। अब स्टेप 1, व्हाट वाज स्टेप 1? लोवेस्ट पॉइंट। क्यों लोवेस्ट पॉइंट? वाई लोवेस्ट पॉइंट? क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। लोवेस्ट पॉइंट माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाय 4a। तो देखो इसका पॉइंट बहुत अच्छा सा आ गया। क्या पॉइंट आया इसका? सब लोग पॉइंट 1,0, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है 1,0। स्टेप 2, एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मैंने क्या बोला था, हमेशा स्टेप 2 में आंसर क्या आता है, y की वैल्यू क्या आती है, c आती है। y इज इक्वल टू x 0 करो तो y इज इक्वल टू 1। तो मेरा आ गया पॉइंट 0,1। जानते हो गाइस, इसमें थर्ड स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम थर्ड स्टेप करोगे तो वो तुमको यही पॉइंट मिलेगा। एवरीवन, अगर किसी को लगता है कि थर्ड स्टेप देख लो, मैं थर्ड स्टेप लिख रहा हूं बट उसको बाद में मैं इरेज कर दूंगा। आई रिपीट, आई विल बी डूइंग थर्ड स्टेप बट आई विल इरेज इट। ठीक है? और आपको इस क्वेश्चन में जब भी क्या d इक्वल टू 0 आएगा, आई रिपीट, जब भी d इज इक्वल टू 0 आएगा तो मेरे स्टेप्स कितने रह जाएंगे? इट वुड बी ओनली 2 स्टेप्स प्रोसेस। ठीक है? जेई में इन तरह के ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बेस्ड क्वेश्चन मतलब तुम रफ में ग्राफ बना रहे होगे, उससे कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे होगे एंड फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। इस तरह की चीजें होती है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी d इक्वल टू 0 आएगा, अगर d 0 हो गया तो क्या अच्छी बात हो गई d 0 की, कि मेरा सिर्फ 2 स्टेप हो गया। मैं तीसरा स्टेप लिख दे रहा हूं बट मैं इरेज कर दूंगा। एट अगर इक्वल टू 0 किया, अगर मैंने y इक्वल टू 0 किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करोगे, किसी ने सॉल्व करके देखा होगा तो x की वैल्यू 1 आती है, तो पॉइंट एक्चुअली 1,0 ही आता है। सेम आएगा। तो जब सेम आ रहा है, हर बार सेम आएगा, ठीक है, जब हर बार सेम आएगा तो मुझे ये करने की क्या जरूरत है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग स्टेप 3। हर बार सेम आएगा। तो इसमें एक्चुअली d इक्वल टू 0 से होता क्या है, d इक्वल टू 0 से क्या होता है, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल एज वेल एज, एक समझने की बात है कि d इक्वल टू 0 में जो रूट्स होते हैं ना, वही मेरे लोवेस्ट पॉइंट भी होता है। d इक्वल टू 0 में जो रूट्स होता है वही मेरा लोवेस्ट पॉइंट। दिस इज द रूट, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। आई रिपीट, दिस इज द रूट, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। तो इस वजह से मुझे इस थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा ग्राफ मैं 2 पॉइंट से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा अभी देखते हैं। दिस ग्राफ रिक्वायर्स, यस, दिस ग्राफ रिक्वायर्स ओनली 2 पॉइंट। सब लोगों ने ये कर लिया, इतना इतना बन गया सबका? किसी को इतने में कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। अब मैं बैक में ग्राफ बनाता हूं आपको। काफी लोगों का ग्राफ भी बन गया, वेरी गुड। What is the lowest point? What was the lowest point? 1,0 यहां होगा ना 1,0, यहां होगा ना 1,0। What is the y एक्सिस वाला पॉइंट? ठीक है,
मैंने ये 2 पॉइंट, इन्हीं 2 पॉइंट से ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा मैं समझा रहा हूं, कैसे बनेगा मैं समझा रहा हूं। लो देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, इस तरह का बनता है ना, देखो समझो सब लोग, लोवेस्ट पॉइंट से पैराबोला बाउल की तरह बनेगा, कप की तरह बनेगा। तो लोवेस्ट पॉइंट से कप की तरह बनाते हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट है, दिस इज हाफ ऑफ द कप, देखो दिस इज हाफ ऑफ द कप, दिस इज हाफ ऑफ द कप, सिमिट्री होती है ना कप में, तो दिस इज हाफ ऑफ द कप, दिस इज हाफ ऑफ द कप। एवरीवन, ये दोनों सिमेट्रिकल होगा। तो ये चीज समझ में आई सबको? सिर्फ 2 पॉइंट से मैंने पूरा का पूरा ग्राफ बनाया। ये 2 पॉइंट से ग्राफ कब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब मेरा डी 0 होगा, ठीक है? अगर मेरा डी 0 होगा तो उस केस में मेरा जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वही मेरे रूट्स होते हैं। गॉट इट एवरीवन? प्लीज देख लो, इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास आज की एंड करेंगे। यस, हाँ ओम, इट वाज इजी, इट इज गुड। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया ये ग्राफ तो डोंट वरी, द सेम थिंग वी विल डू अगेन with our different values and then we will end today's class. हाँ, अगेन आई रिपीट, काफी लोग इसमें, कुछ लोग नीट के हैं, मैंने बहुत बार बोला है कि नीट वालों को क्लास में बैठ के सारी चीजें समझ ले, जितना समझ में आया दैट इज वेल एंड गुड। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो दैट इज ओके, क्योंकि जेई इसके ऊपर जेई के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, दिस वुड बी जस्ट हेल्पफुल टू डेवलप योर अप्रोच टुवर्ड्स फिजिक्स, ठीक है? सो अगर किसी भी नीट वाले को कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो दैट इज ओके। ग्राफ उतना फिजिक्स में सिर्फ समझने के काम आता है, पैराबोला वैराबोला उतना समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, सीटी वालों को इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सीटी वाले बोर्ड्स में, अगेन बोर्ड्स में सिर्फ ग्राफ बनाने को आता है, ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई रिपीट, बोर्ड्स में क्या होगा, ड्रॉ द ग्राफ, जैसे मैंने ग्राफ बनाया। सीटी में क्या होगा, दिया रहेगा, पूछा जाएगा फाइंड द लोवेस्ट पॉइंट, फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट, ओके? मेंस में क्या होगा, ग्राफ नहीं पूछेंगे, ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। एडवांस में क्या होगा, ग्राफ को मैं ट्रिग्नोमेट्री से इन्वॉल्व करूंगा। इस तरह का लेवल लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? हमेशा इस ग्राफ में सिमेट्री रहेगी, इस पॉइंट से सिमेट्री रहेगी, ओके? तो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं रफ कर रहा हूं इसको। लेट मी गिव यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। देखो, हम पॉइंट्स क्यों निकालते हैं, जिसमें ग्राफ जितना अच्छे स्केल पे बन सके उतना अच्छे स्केल पे बने, ठीक है? मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए उस केस में जहां डी पॉजिटिव है, उस केस में जहां डी पॉजिटिव है। जहां पे डी 0 है वहां पे वी नीड 2 पॉइंट्स। ऑब्वियसली आज के हमने सारे के सारे ग्राफ ए पॉजिटिव वाले देखे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ए निगेटिव वाले भी ग्राफ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना। सबसे पहले मैंने ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव देखा, फिर मैंने ए पॉजिटिव डी 0 देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ए निगेटिव वाले भी ग्राफ देखेंगे। इसमें भी नोटिस करोगे क्या होगा। यस, अगेन गुड ओम, गुड श्रद्धा, गुड संजीवनी। इसमें भी ए बी सी डी हम नोटिस करेंगे। व्हाट इज ए हियर? यस, डी। भूमि, श्रुति, वेरी गुड। सब आप सबके डी 0 आ रहे हैं। मयंका, अनीश, वेरी गुड। रुद्र, नाइस। बी इज इक्वल टू -10, सी इज इक्वल टू 25 एंड डी नोटिस करोगे डी स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25, तो मेरा डी भी 100 - 100 विच इज 0। तो द मोमेंट मेरा डी 0 हो गया तो इसका मतलब मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? मेरे 3 स्टेप से मेरे 2 स्टेप बन गए, थोड़ा सा तो मैं रिलैक्स हुआ ना। क्या अच्छा लगता है, 2 स्टेप अच्छे लगते हैं कि 3 स्टेप? 2 स्टेप। अब पहला स्टेप, स्टेप 1, कौन सा पॉइंट?
वही जो हम तीसरी बार कर रहे हैं, लोवेस्ट पॉइंट का फॉर्मूला माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a माइनस बी बाई 2a माइनस 0 बाय 4a। तो पॉइंट क्या मिला? 5,0। यस वेदांत, यस श्रुति, 5,0। सब लोगों को ऑलमोस्ट 5,0 मिल गया। व्हाट इज माय स्टेप 2? लेट मी राइट माय स्टेप 2। स्टेप 2 एट, यस, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हमेशा x को 0 कर देते थे तो y की वैल्यू क्या आती थी? c। आई रिपीट, एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आती थी? c। तो y इज इक्वल टू 25। तो मेरा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0,25। तो मेरा पूरा का पूरा ग्राफ इन दो पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा, 5,0 एंड 0,25। सब लोग ये पेज लिख लो, नेक्स्ट पेज पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली स्केल, सब लोगों को ये लगता होगा कि स्केल बहुत वैसी होती है, लेकिन ग्राफ है, स्केल अप डाउन हो जाती है, क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे नहीं बनाते, हम पेन पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, छवि डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना बेटा, वो पिछला वाला क्वेश्चन, एक्चुअली ये था पिछला वाला क्वेश्चन, उसका ग्राफ मैं ये रफ कर रहा हूं। स्केल, लेट मी सी द स्केल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने छोटी छोटी बनाई है, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये 5,0 है। 25 मैं 5 की स्केल को 5 10 15 0,5 0,10 15 0,25। एवरीवन ये समझ में आया? तो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के थ्रू मैं अपना ग्राफ बना सकता हूं। कैसे? सिमेट्री रहेगी इस उससे, समझ में आ रहा है ना? वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि मार्कर से है। इस पॉइंट से पास होगा वो, इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट एंड वही सिमेट्री में वैसा होगा। 5,0 कहां से आया? द लोवेस्ट पॉइंट कहां से आया? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a के फॉर्मूले से। दूसरा पॉइंट कहां से आया? x इज इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू निकाला। दो पॉइंट निकाला और उसके थ्रू मैंने अपना ग्राफ बनाया। एवरीवन प्लीज लुक एट दैट। ठीक है, अमन देखो, सॉल्व ही तो किया है ना बेटा। माइनस बी बाई 2a, माइनस बी की वैल्यू -10 बाई 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस डी की वैल्यू 0, तो ये 5,0 हो गया। तो इस पेज पे मैंने सॉल्व किया है पॉइंट्स एंड नेक्स्ट पेज पे मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, पॉइंट्स, आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो कैसे कोई समझ सकता है कि आपने सही बनाया? क्यों? आपने पॉइंट एज्यूम किया 5,0, अगर आपने लिखा नहीं है तो मैं एज्यूम कर सकता हूं उसे 1,0, तो वो गलत हो गया ना। यू नीड टू राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, किसका ग्राफ था? ग्राफ था एवरीवन, आप कुछ लोगों ने गलती ये समझ ली होगी, कुछ लोगों ने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था। द क्वेश्चन वाज y is equal to x square minus 10x plus 25. The question was y is equal to x square minus 10x plus 25. तो x is equal to 0 करने पे y की वैल्यू 25 आ रही थी। ठीक है, एक दो लोगों ने वो जो 6 बोली थी उन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 रख दिया था। एवरीवन वी आर डन फॉर द डे। और नेक्स्ट क्लास में भी आगे ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क क्या है? इन ग्राफ को रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ के ऊपर होमवर्क दूंगा। सिर्फ आपका होमवर्क क्या है? इन ग्राफ को रिवाइज करना बिफोर नेक्स्ट क्लास, एज वेल एज ऑब्वियसली कल टेस्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, होपफुली अच्छा करेंगे सब लोग, अच्छे से हो जाएगा। हाँ,
अगेन जिसके पास भी एग्जाम आईडी नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स, उनसे आप प्लीज अपनी एग्जाम आईडी ले लीजिए, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देखो दोनों चीज है, टेस्ट में अगर किसी के कम भी मार्क्स आते हैं तो उससे हमें अपनी गलती समझ में आती है कि हमें इंप्रूव करना है। टेस्ट का रीजन ये नहीं होता, टेस्ट का रीजन जज करने के लिए नहीं होता। हाँ, बायो के स्टूडेंट्स को भी देना है, सबको देना है टेस्ट का। हाँ, जिन्होंने जिनके पास फिजिक्स की आईडी है, दैट इज द परमानेंट आईडी, दैट इज द सेम आईडी। अगर किसी ने टेस्ट फिजिक्स का मिस किया था तो प्लीज रिक्वेस्ट है, गेट योर आईडीज। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ग्राफ का होमवर्क दूंगा। हाँ, अगेन जिनके पास भी एग्जाम्स आईडी है तो वो अपने लॉगिन करके अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स अपने स्टूडेंट पोर्टल में सबमिट करें। मतलब वहां पे आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स, तो वहां पे फिल कर दें। देयर वुड बी अ निगेटिव मार्किंग। कैसे होता है, +4 -1। 10 क्वेश्चंस का पेपर होगा, +4 अगर सही किया, -1 अगर गलत किया, छोड़ दिया तो नो निगेटिव मार्किंग। छोड़ दिया अगर आपने पेपर, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो इसका मतलब आपको 0 मिल रहा है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। ठीक है, आदित्य 0,25 है, 25,0 नहीं है, तो दिस इज 0,25। 0,25 y एक्सिस पे होता है। यस, यू कैन लीव गाइस। चलो एवरीवन बाय बाय, मिलते हैं क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में।